सरल और जबरदस्त तरीके से देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का माध्यिका में देखिए कितने प्रकार के होते हैं आंकड़े। सम संख्यक भी अलग होते हैं, विषम संख्यक भी अलग होता है। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटे को लिखते हैं बढ़ते क्रम में। इतने में सबसे छोटे कौन है? 16 है। 16 के बाद कितने हैं? 18 है। 18 के बाद 20 है और 20 के बाद कितना है? 21। 21 के बाद ये वाला 22। 22 के बाद कितना है? 24 और 24 के बाद कितना है? 26। तो यहाँ सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। n इक्वल कितना है? 7, जो कि क्या है? विषम संख्या, जो कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसके लिए हम लोग कौन से सूत्र लगाएंगे? MD, मीडियन बोलते हैं माध्यिका को। n+1/2 वा पद का मान लिखेंगे। तो यहाँ n के जगह कितना रखेंगे? 7 और धन करके 1 बटे में कितना है? 2, इसी के बराबर है। तो इसको आगे ऐड करेंगे तो 7 और 1 कितना होगा? 8/2। 2 1 2 और 2 4 8। चौथा पद का मान, चौथा पद का मान कितना होगा? 1 2 3 4, ये होगा आपका 21। ये क्या है? आंसर। एकदम सरल है। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाते हैं तो इसको समझ जाइए थोड़ा से। इसमें भी सबसे पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले छोटे को लिखते हैं। कुछ भी चीज है छोटे से क्या होता है? बड़े होता है। छोटे से बड़े होते हैं, ये बात याद रखना। अगर कामयाबी चाहिए तो रात जाग के पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। 10वीं है, बोर्ड है, इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। सबसे छोटे कौन है? 2 है। 2 के बाद कितना आता है? ये 3 और उसके बाद ये दूसरा 3 और 3 के बाद और कितना है? ये 4 है आपका। 4 के बाद कितना? 5 है। ये 5, ये फिर से एक और 5, ये फिर से एक और 5, इधर और है एक 5, तो एक 5 और। अब इसके बाद कौन सा है? देखिए 10 और 10 के बाद कितना है? तो 10 के बाद सीधा 18 है क्या जी? सीधा 18 है और 18 के बाद कितना है? तो ये बच गया आपका 20 बच गया। अब कहने का मतलब यह है कि बहुलक आपको लिखना है तो बहुलक मतलब बोलते एमओ करके दर्शा देते हैं इसको। सबसे ज्यादा कौन है इसमें? तो सबसे ज्यादा 1 2 3 4, ये 5 है सबसे ज्यादा। कितने बार आया है? तो 4 बार आया है। ये क्या है? आपका आंसर है। एकदम सरल है, यूं चुटकी में समझ जाओगे आप लोग। एकदम सरल है, ध्यान से देखना। इधर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हल करेंगे 10 प्रथम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है आपका। प्राकृत संख्या जानते हो ना जी? 1 से लेके सीधा अनंत इंफिनिटी तक। तो यहाँ 1 के बाद आपका है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबका प्राकृत संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सिग्मा x/n, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जितना आपका आंकड़े उसको सबका योग कीजिए, जोड़िए। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटे में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको जोड़िए। देखिए ऐसे जोड़ते हैं, कैसे करते हैं? 1 के बाद 2 3 के बाद 4 5, ऐसे नहीं करना है। लास्ट में कितना है? 10। तो ये 10 माइंड में रखना। 9 और 1 10, कितना हो गया? 20 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10, 30 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया, 40 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया? 50 हो गया 10 के साथ में। और 10 5 कितना हो गया? 55। 55 बटे 10। 10 पंचे 50 और 5 बन गया 10 पंचे
50, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेंगे। ये क्या है आपका आंसर, एकदम सरल है। ऐसी जबरदस्त सरल वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब क्या बोलते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।